Hello students, welcome to the dedicated classes and we are dedicated for you. ये है चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th के लिए एंड हम जा रहे हैं सॉल्यूशन पे। चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन इंट्रोडक्शन में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले इंट्रोडक्शन देखिए। सेट थ्योरी है, बहुत ही आसान चैप्टर है, आसानी से आप कर सकते हैं और पूरे मैथमेटिक्स का बेस है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से इसको तैयार करें। ठीक है, चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। मैंने कल आपको समझाया था, जरा बता दूं कि क्या समझाया था, कि सेट क्या होते हैं। सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होते हैं। और ये जो सेट होते हैं ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं लिस्ट बनाऊं या मैं कलेक्ट करूं तो कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी और आप कलेक्ट करें तो कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी। इन शॉर्ट बता रहा हूं आपको मैं। तो सेट की डेफिनेशन ये थी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक सिंबल बताया था बिलोंग्स टू, ये बताया था डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इन्हीं के ऊपर एक क्वेश्चन है, इन्हीं के ऊपर देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि नीचे जितने भी दिए गए हैं इंफॉर्मेशन है, बताइए कि इनमें से कौन कौन से सेट हैं। राइट द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई भी करना है आपको अपने आंसर को। तो आप पहला देखें, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। साल में कितने महीने होते हैं भाई? 12। ऑब्वियसली साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 12 महीनों में जितने भी ऐसे मंथ हैं जिनके नाम का फर्स्ट लेटर जे से है, क्या ये लिस्ट पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट जो है, लेट्स से कि ये सेट ए है, तो जितने भी कौन कौन से मंथ होते हैं, जैसे जून, जैन लगा लो पहले, ठीक है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, कुछ नहीं। तो क्या आप लिस्ट बनाओगे तो कोई और लिस्ट बना दोगे? हो सकता है ऑर्डर आगे पीछे हो जाए, सेट में ऑर्डर का कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो दैट्स वाई ये क्या है? सेट है। और यही जस्टिफिकेशन है आपका, यही जस्टिफिकेशन है कि आपको ये बताना है कि भाई ये पर्सन टू पर्सन चेंज तो होगा नहीं। तो दैट्स वाई ये क्या है? सेट। ठीक है, सेकंड देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। हो सकता है मेरे लिए राइटर्स अलग हों, आपके लिए राइटर्स अलग हों। ठीक है, समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? हो सकता है किसी को कॉमेडी पसंद हो तो कॉमेडी जो लिखने वाले हैं वो पसंद आएंगे, है ना। किसी को नॉवेल पसंद हो तो नॉवेल पसंद आएगा, किसी को पोएम पसंद हो तो पोएम वाले पसंद आएंगे। तो पर्सन टू पर्सन क्या होगा? ये लिस्ट चेंज होती रहेगी एंड दैट्स वाई ये सेट नहीं है। तो बेटा ये सेट था और ये सेट नहीं है। रीजन बिल्कुल वही, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये जो लिस्ट है वो चेंज होगी। एवरी पर्सन हैज देयर ओन फेवरेट्स, ठीक है, दैट्स वाई ये लिस्ट अलग अलग होगी। थर्ड कहता है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इम्पॉसिबल है कि सेम आ जाए। आप देखते होंगे इंटरनेट्स पे जो प्लेयर हैं वो अपने फेवरेट बैट्समैन की लिस्ट बनाते रहते हैं, अपनी वर्ल्ड 11 बनाते रहते हैं। क्या सबकी सेम होती है? नहीं, सबकी अलग अलग होती है। तो कैसे पॉसिबल है कि ये सेट हो जाए? ये भी क्या है? सेट नहीं है, बिकॉज हर बैट्समैन की, हर पर्सन की फेवरेट बैट्समैन की लिस्ट अलग अलग होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। भाई कोई भी बनाए, आप क्लास में बैठे हैं, आपसे कह दें कि भाई आप ये लिस्ट बना दे जितने बॉयज हैं आपकी क्लास में। टीचर खुद बना ले, ठीक है, सेकंड मॉनिटर को बोल दे, फर्स्ट मॉनिटर को बोल दे, ठीक है, किसी क्लर्क को बोल दे कि आप बना दीजिए। तो क्या लिस्ट कभी चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती है। हर बार क्या रहेगी? सेम रहेगी। एंड दैट्स वाई ये जो कलेक्शन है ये क्या है? सेट है। कंफर्म हो रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अरे भाई नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट बनता है भी, ध्यान रखना, 1 से। और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। पर वो कहाँ तक लेने के लिए कह रहा है आपसे? लेस देन 100। तो लेस देन 100 कौन सा नंबर होगा बेटा? अब जरा मुझे एक बात बताएं कि अगर आप लिस्ट बनाते तो कुछ अलग बना देते, हो सकता है 99 पहले लिख देते, पर ऑर्डर का तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो क्या
पर्सन टू पर्सन ये लिस्ट कभी चेंज नहीं होगी, और इसी वजह से ये जो है ये भी एक सेट। क्लियर, समझ आ रहा है? जस्टिफिकेशन सबके लिखने हैं बेटा जो आपको मैं बता रहा हूं। 6 पार्ट कहता है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं, है ना, बहुत ही अच्छे राइटर हैं, आप सब ने कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा इनके बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं, क्या उसकी लिस्ट बदल जाएगी? कोई और बनाएगा तो कुछ अलग बनाएगा, आप अलग बनाओगे? बेटा सबके लिस्ट सेम ही रहेगी। जो कलेक्शन होगा उसका हो सकता है कि कोई सी वाली बुक पहले लिख ले, कोई सी वाली बुक बाद में लिख ले, ठीक है, पर टोटल जो लिस्ट है वो बिल्कुल सेम टू सेम होगी। एंड दैट्स वाई पर्सन टू पर्सन ये चेंज होने वाली है नहीं, तो इसलिए ये क्या है, सेट है। नेक्स्ट आ जाओ, द कलेक्शन ऑफ, ये डबल डॉट, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं क्या कह रहा हूँ। ऑल इवन इंटीजर, अरे भाई इवन इंटीजर आपको पता है -2 -4 -6 -8 2 4 6 8, ये सारे क्या हैं, इवन इंटीजर हैं। बच्चा भी लिखेगा तो यही लिखेगा, तो ये भी क्या है, सेट है, क्योंकि ये लिस्ट कभी बदलने वाली नहीं है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, अरे भाई किसी को भी पकड़ा दीजिए और उसको काम दे दीजिए कि 1 साल में इसके जितने क्वेश्चन है वो सारे लिख दीजिए, ठीक है, तो वो लिख देगा नहीं लिख देगा? तो लिस्ट बदलेगी? नहीं बदलेगी। आगे पीछे जरूर कर सकता है, हो सकता है एक पेज भूल जाए, है ना, पर अलग लिस्ट नहीं बना सकता। अब आ जाइए, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग आपको कॉकरोच से डर लगता हो, तो आपके लिए सबसे डेंजरस कॉकरोच हो गया, है ना, किसी को किसी और एनिमल से डर लगता हो, ठीक है, कुछ लोग सांपों से खेलते हैं, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं आप कि कोई फिक्स लिस्ट होगी, है ना, जब तक कोई परफेक्ट डेफिनेशन ना मिले, जब तक इसे हम सेट नहीं कह सकते हैं। तो एक बात बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी कि अगर इंट्रो पार्ट आपने देखा होगा तो मेरा नहीं ख्याल के 0.1% भी आपको कन्फ्यूजन होगी। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, प्लीज़ नोट इट। रेडी है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक सेट ले लिया उन्होंने, a = 1 2 3 4 5 6, दोबारा देख लो, सेट में 1 से लेके 6 तक के नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कहता है फिल विद बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। इंट्रो में आपको बिल्कुल समझाया ही था, तो आसानी से ये क्वेश्चन हो सकता है। 5 जो एलिमेंट है वो ए में है, कंटेन करता है, ए कंटेन करता है, तो उसको आप क्या लिखिए, बिलोंग्स टू। 8 है उसके अंदर, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अब आपके समझ में आ ही गया होगा, 0 ए को बिलोंग करता है, नहीं करता है। चलिए 4 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल करेक्ट है। 2 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एंड 10 बिलोंग्स टू ए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, पर दिया क्यों है, ये इसलिए दिया है कि आप ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू क्लियर कर लें अपने दिमाग में, क्योंकि हम इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है राइट द गिवन सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। कौन से फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। और रोस्टर फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था कि जो नंबर्स है, जो भी सेट है, वो हमेशा एक ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और उनके बीच कॉमाज प्लेस करते हैं, ठीक है, चाहे जितने भी हो, लास्ट में एंड नहीं लिखना है, जस्ट कॉमा लगाना है, और किसी कैपिटल लेटर से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। मैंने इससे लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में सारे नंबर्स बताए थे, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप एक बार वो देख लो, बेटर रहेगा, चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन देखें अगर इसका हम, तो कहता है a = x सच दैट, ठीक है, x इज एन इंटेजर। x क्या है, एक इंटेजर है। तो सबसे पहले इसको लेट किया a, क्योंकि दे रखा है उसने इंटेजर। तो इंटेजर क्या होते हैं जरा सोचो, सारे नेगेटिव काउंटिंग नंबर, ठीक है, जितने भी नेगेटिव काउंटिंग नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4, ये 0, और उसके बाद पॉजिटिव काउंटिंग नंबर 1 2 3 4। इसकी कुछ लिमिटेशंस दे रखी हैं, ये देखो, ये जो सिंबल है बेटा, देखो इस तरफ ग्रेटर होता है,
और इस तरफ स्मॉलर होता है। मैं जानता हूँ 11th के स्टूडेंट हैं आप, फिर भी एक बार चेक कर लो अपने आप को, ठीक है। और अगर कहीं ये लगा हो तो इसका मतलब इक्वल भी होता है। तो x की लिमिट क्या दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड से, चेक करो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। नंबर लाइन पे अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो यहां -3, और इसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं -2, -1, 0, 1, 2, ये सारे ग्रेटर होते हैं। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूं? तो यहां पे उसने क्या कह दिया, दैट x इज ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो इक्वल यानी -3 भी लेना है आपको, -3 देन -2 -1, सारे इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 6, क्या 7 भी लिख दें? लिख सकते हैं 7? नहीं लिख सकते हैं, 7 से लेस लेना है आपको, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर है। देखो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो कहता है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ट्राई कर लिया होगा आपने ऑब्वियसली, बट फिर भी मैं आंसर लिख के दिखा देता हूं। b इज इक्वल टू, नाम अपनी तरफ से नहीं रखेंगे जब वो दे रखा है उसने, b इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा नेचुरल नंबर बेटा 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कहता है दैट x such c is equal to x such that x is a 2-digit natural number। ध्यान से समझो, 2-digit natural number, नेचुरल नंबर होने चाहिए, पहली बात 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 2 डिजिट होना चाहिए, यानी कि 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ और दे रखा है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी कि उनके डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 8। यानी कि जैसे लेट्स से c है ये, अगर मैं बोलूं आपसे कि 17 ले लो, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, तो इनका 1 + 7 करोगे बच्चे कितना आएगा, ऑब्वियसली कितना आएगा बेटा, 8 ही तो आएगा। वो कह रहा है डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 के साथ कोई और ऐसा नंबर है जो 8 दे दे ऐड होके, नहीं है ना, ऑब्वियसली नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, 2 के साथ देखिए 2 6, ठीक है, 3 के साथ देखिए 3 5, ठीक है, और देखिए 3 5 हो गया। अब 4 के साथ देखिए 4 4, समझ आया, ठीक है। अब 5 के साथ देखिए, भाई ये सारे उल्टे भी तो आएंगे, 53 62 71, कोई और रह गया, 8 के साथ 0 नहीं रह गया, 08 लिख दूं क्या? नहीं, 08 कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर नहीं है वो, 1 डिजिट नंबर है। बात समझ में आ गई क्या कह रहा हूं? तो मैंने क्या कहा कि x एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि कई सारी डेफिनेशंस को फुलफिल करे। नंबर फर्स्ट 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, नंबर सेकंड नेचुरल नंबर होना चाहिए, और इस तरीके से होना चाहिए कि उनका जो सम है वो कितना आए बच्चा, 8 आए। तो हमने 1 से स्टार्ट किया, 0 से भी कर सकते थे बट 0 से कोई नंबर मिला ही नहीं हमें, तो 1 + 7 2 + 6, आई थिंक के समझ में आ गया होगा आपको। अब आप ये सोचो कि अगर ये लिस्ट बनाने को किसी और को दे दिया जाए तो क्या वो सही लिस्ट बना सकता है और कोई और एलिमेंट ऐड कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है, ये सारे सेट हैं, ठीक है, नोट करो, फिर आगे पार्ट कराते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। कहता है d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर्स आप समझते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जिसमें केवल खुद का डिवीजन जाता है, ठीक है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। तो पहले प्राइम नंबर देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं। प्राइम नंबर में 2, ठीक है, 3 5, ठीक है बच्चे, 7 11 13
इस तरीके के सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि एक ऐसा प्राइम नंबर जिसका डिवाइड 60 में चला जाए, डिवाइजर होना चाहिए वो खुद। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन देखें तो बच्चे d इज इक्वल टू क्या मिलेगा ये आपको, 2 का डिवीजन चला जाएगा, चलिए 3 भी मिल जाएगा, ठीक है, 5 भी मिल जाएगा। पर क्या कोई और नंबर ऐसा हो पाएगा जिसका डिवाइड 60 में चला जाए? भाई ऑब्वियसली 60 में जिसका डिवाइड जाएगा उसमें 5 का एक फैक्टर मिलेगा, 2 का एक फैक्टर मिलेगा। तो आगे कोई भी ऐसा प्राइम नंबर पॉसिबल ही नहीं होगा जिसका डिवाइड किस में आ जाए, 60 में आ जाए। आप लिख के देख लेना सारे, ठीक है। तो क्या पता चला कि हमारा आंसर क्या हुआ, 2, 3 एंड 5, केवल 3 ऐसे फैक्टर हैं जिसमें 60 में डिवाइड जा सकता है। अगर आप चाहें तो 60 के प्राइम फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, होप सो के दिख रहा हो आपको। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या मिले आपको, 2, 3 और 5 ही तो मिल रहे हैं, और तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो सिर्फ यही लिखना था इसमें आपको कि 60 के प्राइम फैक्टर्स हैं। कंफर्म है, समझ आया? चलिए, तो इस तरीके से एलसीएम लेके निकाल लेना, कोई बड़ा नंबर हो तो सोचने में टाइम नहीं लगेगा, फटाफट प्राइम फैक्टर निकाल के लिख देना। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री, मैंने क्या बताया था, कोई भी लेटर ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑर्डर आप कैसे भी लिखें। और दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी लेटर इसमें यूज हो रहे हैं सबको एक एक बार लिख दो, ठीक है। लेट कर लिया कि इसका जो सेट है वो कुछ नाम रख लिया, लेट से कि ये P है, ठीक है। अब अगर सेट P के एलिमेंट्स अगर आपको देखने हो तो क्या आएगा बेटा, T R I G O, ठीक है, N, और देखो M E T आ चुका है, R आ चुका है, और उसके बाद Y। जरा चेक करके देखो कोई ऐसा तो नहीं मिला। देखो T आ गया, R आ गया, I आ गया, G आ गया, O आ गया, N आ गया, O आ गया, M आ गया, E आ गया, T आ गया, R आ गया, Y आ गया, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन नीचे वाला है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर से जितने भी आप लेटर बना सकते हैं, लेट से कि इसको C लेट कर लिया हमने, ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा, B मिलेगा, E मिलेगा, T मिलेगा और R मिलेगा, क्योंकि कोई भी लेटर हम रिपीट नहीं करेंगे। देख लिया करो कितने तरीके के लेटर यूज